जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, आरएएस मुख्य परीक्षा पोस्टपोन करने को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर अब छात्र धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। धरने में शामिल एक छात्रा की तबीयत खराब हुई है। एम्बुलेंस से छात्र को अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें, छात्रा को अस्पताल ले जाया गया है। 3 दिन से कड़ाके की ठंड में इस समय छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हुए हैं। तो 3 दिन से कड़ाके की ठंड में इस समय धरना दिया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा पोस्टपोन करने से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। धरने में शामिल एक छात्रा की तबीयत भी खराब हुई है, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें, आरएएस मुख्य परीक्षा में समय कम मिलने के चलते धरना प्रदर्शन लगातार यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक किसी तरह का संज्ञान सरकार प्रशासन की ओर से नहीं लिया गया है इस मामले पर। फिलहाल लगातार इस धरना प्रदर्शन जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिल रही है, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया है। कड़ाके की ठंड इस समय पूरे प्रदेश में पड़ रही है और उसी तरह की ठंड के बीच ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। प्रशासन से क्या कुछ बातचीत होती है, क्या इस समस्या का निष्कर्ष निकल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता निवास चौधरी। निवास से एक छात्रा की तबीयत भी बिगड़ी है। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी सौरभ, देखिए लगातार पिछले 3 दिनों से जो आरएएस मेंस जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन करने को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर है वो धरना प्रदर्शन जारी है। पहले दिन धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद में दूसरे दिन से कुछ छात्र जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और भूख हड़ताल में कड़ाके की ठंड के अंदर जो छात्र है वो 3 दिन से बैठे रहे। तो एक छात्रा की तबीयत जो है आज सुबह वो खराब हो गई, उनको नजदीकी जो एसएमएस अस्पताल है उसके अंदर ले जाया गया। तो लगातार जो छात्र है वो भर्ती पोस्टपोन करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक जो आरएएस की मेंस एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं हो जाती तब तक धरने पर है वो लगातार बैठे रहेंगे। कैंडल मार्च निकालकर प्रधानमंत्री पीएमओ को भी अनेक पत्र जो है वो लिखे जा चुके हैं। तो अनेक तरीके की कोशिश है वो कर रहे हैं, पर जो एग्जाम की तिथि है वो जारी हो चुकी है। 27 और 28 जनवरी को आरएएस का मेंस का एग्जाम होना है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है या इस परीक्षा जो पोस्टपोन की मांग कर रहे हैं ये एग्जाम लोकसभा चुनाव के बाद के लिए पोस्टपोन हो पाती है या नहीं। जी, आखिर गतिरोध क्यों खत्म नहीं हो रहा है निवास? क्योंकि जब सरकार प्रशासन को कई बार गुहार लगा चुके हैं, प्रशासन का क्या कुछ रवैया है, क्या कुछ बातचीत सामने आई उनको लेकर? प्रशासन क्या कुछ एक्शन कर रहा है इस पर? जी देखिए सर, लगातार जो शांतिपूर्ण तरीके से है ये प्रदर्शन हो रहा है। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति अल्पना खटेजा उनके द्वारा भी जो है प्रशासन को पत्र लिखा जा चुका है। उनका कहना यह है कि बिना अनुमति के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पर जिनके जो प्रदर्शन का रवैया है वो शांतिपूर्ण तरीके से अब तक रहा है। तो प्रशासन ने किसी तरीके का एक्शन है वो नहीं लिया गया है। सरकार की तरफ से छात्रों का यही कहना है कि आश्वासन हमें दिया जा रहा है। सबका यही कहना है कि हमारी इस बारे में मुख्यमंत्री से बात हो रही है, हमारी इस बारे से सरकार से बात हो रही है, पर मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान है वो नहीं आया। प्रशासन एक्शन इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि जो प्रदर्शन हो रहा है उसका जो रवैया है वो शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकालकर विरोध कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक कोई कारण आपको क्या समझ में आता है? आप लगातार खबर से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड पर छात्रों के बीच में मौजूद हैं, आपको क्या समझ में आता है कि अगर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई जा चुकी है तो निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है समस्या का? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम की जो तिथि है वो काफी नजदीक है। 27 और 28 जनवरी को एग्जाम होनी है, तो इससे पहले काफी लंबी प्रोसेस है एग्जाम की तैयारी को लेकर वो होती है। लगातार जो एग्जाम है वो सरकार के निशाने पर रही है। पिछली सरकार को भी लगातार जो पेपर घोटालों को लेकर घेरा गया था। तो नई सरकार है वो नहीं चाहती कि जिस तरीके से प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है उसके बाद में अगर एग्जाम पोस्टपोन होती है तो कोई भरोसा नहीं है कि आगे एग्जाम की तिथि है वो कौन सी डिसाइड होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने, लोकसभा चुनाव के बाद में क्या प्रक्रिया रहती है, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। सरकार नहीं चाहती कि जो तिथि घोषित की गई है उसके बाद में एग्जाम हो, तो पूरी प्रोसेस होती है। पोस्टपोन किए जाते हैं एग्जाम तो आगे लोकसभा के चुनाव भी है और ऐसे में कब आगे की तिथि होगी ये भी अभी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा होगा।
तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अगर कुछ निकल पाता है तो ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद निवास इस तमाम जानकारी के लिए।